तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया हो। आज हम देखने वाले हैं खोजकर्ता और जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट खोजकर्ता हैं उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और इन सब ने जिन जिन की खोज की है उनको आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, मैं भी वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे याद कर सकते हो आप। देखिए भाई, बैक्टीरिया, देखिए ठीक है, बैक्टीरिया की बीमारी आपको पता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है ना। तो वो बोलेगा कभी जीवाणु बोल सकते हैं, कभी बैक्टीरिया बोल सकते हैं भाई, वो देखना पड़ेगा आपको, है ना। बैक्टीरिया, आप यहाँ देखना रिया, ठीक है, रिया एक लड़की का नाम है ना, बैक्टीरिया। और यहाँ देखना आप लव और हॉक, ठीक है भाई, इतना मेन पॉइंट देखना आप। बैक्टीरिया रिया, है ना, लव करती किससे? हॉक से। रिया लव करती किससे? हॉक से। एक इमेजिन करना आप, रिया लव करती किससे? हॉक से। तो वो आप कभी नहीं बोलोगे। देखो, बैक्टीरिया रिया लव करती किससे? हॉक से करती, ठीक है भाई। नहीं बोलूंगे? नहीं बोलूंगे। चलो देखो, वायरस, वायरस क्या होता है? आई नो इसकी। देखिए भाई, ये जो मैं खोज करता लिखा हूँ ये थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट मैंने इनको आपको याद कराने के लिए, या थोड़ा सा इनका नाम मिसप्रिंट, नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट मैंने इसलिए लिखा था कि आप थोड़ा आसानी से याद कर सकें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो जब आपको ऑप्शन आएंगे तो मैं बिल्कुल 100% बता सकता हूँ कि आप उस पर सही वाला लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही जाएगा, इतनी कन्फर्म बात है। देखिए वायरस, वायरस का आई नो इसकी। वायरस मतलब मैं समझ रहा हूँ ये वाला व और ये वाला रस, वायरस, ये मतलब कौन सा? ये विस्की वाला है भाई, ये वायरस। रस बोले तो कौन सा? विस्की वाला, विस्की वाला रस, विस्की। आई नो विस्की, आई नो विस्की, मुझे पता है भाई विस्की के बारे में, है ना। वायरस मतलब विस्की, आप ये समझ लीजिए, वायरस मतलब विस्की। कभी बोल देखो वायरस भी बोल सकते हो, है ना, वायरस, या विषाणु बोल देगा इसको। तो विषाणु से तो और अच्छा हो जाएगा ना, विस्की, विषाणु विस्की। और वायरस बोला तो भैया वायरस का क्या है? बियर, बियर मतलब विस्की। ठीक है भाई, मैं पता नहीं होता है कि नहीं, तो आप देखना। ये वाय रस, रस मतलब विस्की, ठीक। मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ आ गया मलेरिया। मलेरिया बीमारी आप सबको पता है भाई, मलेरिया, है ना। रोनाल्ड दास, रोनाल्डो दास कौन है पता है आपको? रोनाल्डो भाई फुटबॉलर, ये रोनाल्डो लगे वाले, रोनाल्डो लगे। पर रोनाल्डो भाई अपने, उनको बहुत पहले एक बीमारी हो गई थी, 5-10 साल पहले। अभी तो बहुत अच्छे खेल भी रहे हैं भाई। रोनाल्डो भाई साहब को मलेरिया हो गई थी, कब हो गई थी? 10-15 साल पहले। किसको हो गई थी? रोनाल्डो भाई को, रोनाल्डो भाई को, रोनाल्डो, रोनाल्डो है ना, हाँ रोनाल्डो है, ठीक है। मलेरिया किसको हो गया था? तो रोनाल्डो दास को हो गया था मलेरिया। अब रोनाल्डो को भी याद रखना तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए, टीबी और हैजा, टीबी और हैजा के मरीज को रॉबर्ट कहाँ ले जा रहा है? कोच में ले जा रहा है। रॉबर्ट किससे मिलाने जा रहा है? उनको अपने कोच से मिलाने जा रहा है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि टीबी और हैजा के मरीज हैं उन लोग। तो रॉबर्ट उनको कहाँ ले जा रहा है? अपने कोच के पास ले जा रहा है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? टीबी हैजा कौन ले जा रहा है? रॉबर्ट ले जा रहा है। किसके पास ले जा रहा है? कोच के पास। तो टीबी हैजा के मरीज को किसके पास ले जा रहा है? रॉबर्ट कोच के पास ले जा रहा है। याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। कुष्ठ, कुष्ठ में मल्टीटक्स ट्रीटमेंट का भी लगता है, एमडीटी का भी टीका लगता है इसमें। हाँ, थोड़ी बहुत जो भी अगर आपको याद है इन सभी में से, तो आप उनको एक बार अपने मन में बोलिए, ताकि वो रिवाइज हो जाए और आपको मतलब याद रहे, है ना। कुष्ठ, हैन सेन, मैं इसको याद रखता हूँ कैसे? कुष्ठ की, कुष्ठ भाई मुर्गियों से होती है। वैसे तो कुष्ठ छूने गिनने से होता है, बट मेरे हिसाब से कुष्ठ मुर्गियों से होती है। मुर्गी मतलब हैन, हैन सेन, हैन सेन, हैन सेन। कुष्ठ की खोज करता कौन है? हैन सेन। देखो भाई, नाम पे मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आपको याद करने के लिए इससे आसान ट्रिक कोई नहीं है। देखो, कुष्ठ हैन सेन, कुष्ठ कैसे होता है? मुर्गी से होता है। और वैसे अगर संक्रामक वो उससे बोलेगा तो भाई छूने से होती है, ठीक। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का है भाई डॉक्टर राकेश भटनागर। ये देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी खोज करते हैं एक इंडियन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, एंथ्रेक्स, एन जो मैं देख रहा हूँ ये वाला एन, तो मेरे को इससे क्या वो हो रहा है भाई? एन इन, एन इन इंडिया। डॉक्टर राकेश भटनागर क्या है? इंडिया है। तो एन, एन मतलब 19 लिए लिया उन्होंने एंथ्रेक्स, क्योंकि डॉक्टर राकेश भटनागर कहाँ है? इंडिया के हैं, तो उन्होंने एंथ्रेक्स लिए, मतलब भाई शुरू में ही इंडिया का नाम आना चाहिए। इंडिया, देखो ये वाला इंडिया बोल रहा हूँ मैं, इंडिया और एन, तो आप थोड़ा बहुत वो करना है। एंथ्रेक्स इंडिया, एंथ्रेक्स इंडिया, और इंडिया में कौन है? डॉक्टर राकेश भटनागर, तो है डॉक्टर राकेश भटनागर, ठीक है। चेचक, देखो भाई ये तो आपको कंठस्थ याद होना ही होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पूछे। 1798 शायद, 1798 में। और अब तो भारत मुक्त है चेचक। अगर बोला कौन सा मुक्त है, तो भारत मुक्त है चेचक रोग का, है ना। 1798 में शायद खोज की थी चेचक की, है ना। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, चाचा हमारे ज्वेलर्स के काम करते। कौन करते भैया? चाचा हमारे ज्वेलर्स के काम करते, या ऐसा बोल सकते हो। देखो चेचक, एडवर्ड जेनर, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 10-20 बार बोलूंगे तो वैसे याद हो जाएगा ना।
तो चेचक को एडवर्ड जेनर में इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, आप जैसे चाहो वैसे याद करो, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। चेचक एडवर्ड जेनर, और ग्रुप डी में तो 100% आएगा भाई। जो रेलवे में ग्रुप डी आती है ना उसमें साइंस ही 30 नंबर की आती है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है चेचक एडवर्ड जेनर, है ना। HIV मतलब वो समझिए ना आप, हाँ भैया गए लो। HIV जिसको जाता है वो गए लो, मतलब कहानी खत्म हो जाती है भाई इसकी। HIV मतलब गए गए लो है ना। HIV मतलब गए लो, HIV जिसको हो गया गए लो। HIV खोज की थी गैलो ने, ठीक। मैं खोजकर्ता नाम में फिर बोल रहा हूँ, खोजकर्ता नाम थोड़ा चेंज हो सकता है, बट आपको ट्रिक है ना। रेबीज, रेबीज किसके काटने से होता है ये भी पूछो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो देखो, लुई पास्चर, दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता लुई पास्चर है। दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता कौन सा है? लुई पास्चर। भाई रेबीज कुत्ते के काटने से ही होता है, ठीक है। और लुई पास्चर सबसे बड़ा कुत्ता है, लुई पास्चर सबसे बड़ा कुत्ता, सॉरी भाई जो भी है, बट लुई पास्चर ये ट्रिक है। लुई पास्चर सबसे बड़ा कुत्ता है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा कुत्ता कौन है? लुई पास्चर, जिसने रेबीज की खोज की। और रेबीज कौन फैलाता है? वही कुत्ता ही फैलाता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का है टूलबर्ग। देखो हेपेटाइटिस मतलब हिप्नोटाइज, हेपेटाइटिस मतलब हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज कौन करता है? टूलबर्ग करता है। हिप्नोटाइज कौन करता है? टूलबर्ग करता है। हिप्नोटाइज कौन करता है? टूलबर्ग करता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भैया लगाते हैं हम टेस्ट, अब बने रही वीडियो में, अब भी लगाते हैं टेस्ट, है ना। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं टेस्ट लगा के कि आपने कितना कुछ सीखा और कितनी कुछ आपको ट्रिक्स याद है। चलिए देखिए भैया, प्रश्न आपका आएगा कि बैक्टीरिया की खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड दास, लीवेनहॉक या हेनसेन। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए अपना। देखो भाई, बैक्टीरिया की खोज मैंने क्या बताया था आपको, बैक्टीरिया रिया, आप रिया पकड़ना पीछे से, और लीवेनहॉक किससे लॉक कर दी थी? हॉक से। बैक्टीरिया क्या है? लीवेनहॉक। दूसरा प्रश्न, कुष्ठ के खोजकर्ता कौन है? कुष्ठ याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कुष्ठ के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन हेंसेन, गैलो, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच। देखो कुष्ठ मैंने बताया था आपको, कुष्ठ तो छूने से होता है, पर मैंने आपको एक और बात बताया था कि कुष्ठ मुर्गियों से भी होता है। मुर्गी मतलब हेंसेन, हेंसेन, ठीक है भाई। तो अब तीसरा प्रश्न, हेपेटाइटिस के खोजकर्ता कौन है? हेपेटाइटिस, टूलबर्ग, आइनोविस्की, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। याद कीजिए, बहुत बरसों साल पहले मैंने आपको बताया था कि हिप्नोटाइज, याद आया, या टूलबर्ग। HIV के खोजकर्ता कौन है? HIV याद कीजिए, HIV ऑप्शन है इसके लिवेनहॉक, रोनाल्ड दास, हेंसेन या गैलो। आ रहा है कुछ दिमाग में? HIV के खोजकर्ता गैलो, जिसको HIV हो जाता है वो चला ही जाता है, गैलो हो जाता है, ठीक है। आखिरी प्रश्न वही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, डॉक्टर राकेश भटनागर ने किस रोग की खोज की थी? डॉक्टर राकेश भटनागर ने किस रोग की खोज की थी? चलो इसमें भी ऑप्शन दे देता हूँ मैं। एंथ्रेक्स, TB हैजा, जीवाणु, विषाणु। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने मेरे हिसाब से अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो ये तो आपको बनना ही चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बनता है। आ रहा है कुछ दिमाग में? डॉक्टर राकेश भटनागर ने कौन से रोग की खोज की थी? मैंने आपको बताया था इंडिया, इन इंडिया, एंथ्रेक्स यार, एंथ्रेक्स। चलो बढ़िया। देखो भाई, जिसके पूरे मतलब 5 प्रश्न में से सही से जवाब आए हैं तो उनको तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने अच्छे से वीडियो देखा। जिनके नहीं आ रहे हैं तो वो एक बार प्लीज़ यार वीडियो देख लीजिए। और मेरे हिसाब से इससे आसान ट्रिक शायद ही यूट्यूब पे अवेलेबल है, शायद ही, क्योंकि मैंने भी देखा था यार, मैं मेरे लिए ही तैयार करता हूँ ये कि मैं भी एक बार रिविज़न कर सकूँ। आई होप यार वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। और ऐसे ही आसान आसान से ट्रिक्स और कठिन कठिन जो भी आपके मध्यकालीन या हिस्ट्री विस्ट्री के हैं उनको याद करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। थैंक यू।